लोग रोड पर जाते हैं, पूरी पूरी गाड़ी एक्सीडेंट में खत्म हो जाया करती है। अभी दूर की बात नहीं है, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, इसी बहराइच जिले की बात है। 5 लोग एकदम इंतकाल कर गए। मुझे बता दो अपने दिल पर हाथ रख के, क्या उन्होंने ये सोचा होगा आज हम अपने घर से आखिरी बार निकल करके जा रहे हैं? क्या बच्चों वाले ने ये सोचा था आज मैं अपने बच्चे को आखिरी मर्तबा देख कर जा रहा हूँ? क्या उनकी माँ ने सोचा था आज मैं अपने लाल को आखिरी मर्तबा देख रही हूँ? ना प्यारे, कोई नहीं देखता है। बच्चे का दुनिया में आने से पहले पहले माँ को 9 महीने पहले पता लग जाता है, मगर जाने से 1 सेकंड पहले भी पता नहीं लगता है। तुम अपनी मौत को भूल गए हो, तुमने मौत को भुला दिया है। कसम खुदा की प्यारे, तुम गुनाहों पर गुनाह करते चले जा रहे हो। तुमने ये भी देखा होगा लोग छत पर चढ़ते हैं, अचानक पैर फिसलता है, सर के ऊपर गिरते हैं, उनका इंतकाल हो जाए 2 दिन तक, 3 दिन तक, बहुत से बहुत 40वें तक याद किया जाता है। उसके बाद उसको भुला दिया जाता है। वो अमीर है, उसके जनाजे में भीड़ इसलिए कि ये पैसे वाला था। उसके जनाजे में भीड़ इसलिए थी कि इसकी लोगों के दरमियान बात बहुत थी, इसलिए इसके जनाजे में भीड़ थी। भीड़ मुतय्यन थी। उसको लोगों ने 1 दिन तक याद रखा, 2 दिन तक याद रखा, 3 दिन तक याद रखा, बहुत से बहुत 40वें तक याद रखा। उसके बाद दुनिया उसको भुला दिया करती है। मगर प्यारे, वही एक रक्षा चलाने वाला मरता है, वही एक रेड़ी लगाने वाला मरता है, वही एक छोटी सी दुकान चलाने वाला मरता है। ये अमीर अपने बिस्तर पर मरा है, ये अमीर बीमारी की वजह से मरा है। इसके जनाजे में भीड़ सिर्फ इसकी अमीरी की वजह थी। इसको लोगों ने याद किया था, 40वें तक याद किया था तो सिर्फ इसकी मालदारी की वजह से याद किया था। मगर गरीब आदमी मरा है, आज अपने बिस्तर पर नहीं मरा है। गरीब मरा है, आज बीमारी से नहीं मरा है। गरीब मरा है, किसी और वजह से नहीं मरा है, बल्कि गरीब मरा है तो मुस्तफा के कदमों में अपनी जान को निछावर करते हुए मरा है। नबी के दीन पर पहरा देते हुए मरा है, मुस्तफा की अज़मत पर पहरा देते हुए मरा है। प्यारे, जब अमीर मरा था उसके जनाजे में भीड़ थी। अमीर मरा था, उसको लोगों ने 3 तक याद किया था, उसको लोगों ने 40वें तक याद किया था। उसके बाद दुनिया ने भुला दिया था। क्यों? क्योंकि 40वें तक इसलिए याद किया था, ये अमीर था, इसकी मालदारी की वजह से 40वें तक याद किया गया है। मगर गरीब मरा है, अपने बिस्तर पर नहीं, बीमारी से नहीं, किसी और वजह से नहीं, मुस्तफा के कदमों में अपनी जान को निछावर करते हुए मरा है। आज दुनिया ने इसको याद किया है। इसको 1 दिन तक नहीं, 3 दिन तक नहीं, 40वें तक नहीं, बल्कि कई साल इसको याद किया जाता है। और ये तारीख इस बात की गवाह है। अरे जो मुस्तफा की वफादारी में अपनी जान कुर्बान करते हैं, कसम खुदा की रहती दुनिया तक याद किया जाते हैं। अल्लाह अकबर, उठा करके देखो हिस्ट्री। मेरा हाफिज़े मिल्लत जब इस दुनिया को खैराबाद कहता हुआ गया था, 50 सालें होने जा रही है, आज भी दुनिया को हाफिज़े मिल्लत ने याद किया हुआ है। मेरा ताजे शरीयत 7 सालें होने जा रही है, मेरे ताजे शरीयत के जनाजे ने बता दिया था कि ये किसी गद्दार का नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा है। मेरे मुफ्ती आदम हिंद आज दुनिया से गए हुए 47 सालें हो चुकी हैं, मगर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आका आला हजरत 1 सदी से ज्यादा गुजर गई है, मगर लोगों के दिलों में अपना मकाम किए हुए हैं। मेरा अलाउद्दीन साबिर कलियरी न जाने कितनी सालें गुजर गई है, मगर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मेरा दिल्ली का निजामुद्दीन इस दुनिया से गए हुए, पर्दा फरमाए हुए न जाने कितनी बरसें गुजर गई है, मगर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हाँ, वो अजमेर का ख्वाजा, हिंद का राजा, जो आना सागर को छोटे से कासे में संभाले, मेरे ख्वाजा को 800 सदी से ज्यादा गुजर गई है, मगर आज भी लोगों ने याद किया हुआ है। और वो जिसको बगदाद का गौसे आजम कहते हैं, न जाने कितनी सदियां गुजर गई हैं, लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। और मेरा करबला का हुसैन 1300 सालों से ज्यादा मेरे हुसैन को गुजर गई है, मगर आज भी सुन्नियों के दिलों में मेरा हुसैन जिंदा है। जब मुहर्रम का चांद आता है, हुसैन आजम के नारे लगते हैं। लोगों, तारीख ये बताती है, जो दुनिया के चक्कर में मरते हैं उनको भुला दिया जाता है, जो दुनिया दार के लिए मरते हैं उनको भुला दिया जाता है, और जो मुस्तफा के वफादार होकर के मरते हैं उनको दुनिया याद रखती है। और उनके जनाजे फिर यही कहते हुए जाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी। मुफ्ती जाफर रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नौजवान, तुमने सिर्फ इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए लोगों, अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा करो जो आगे के लिए नसीहत हो जाए। मगर मेरे नौजवान को आज तौबा करने की फुर्सत ही कहाँ है। बस गुनाहों पर गुनाह करते चले जा रहे हैं। तौबा करने का इनके पास टाइम नहीं है। याद कर प्यारे, एक झटका लगेगा, एक झटका लगेगा, अटैक पड़ेगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। आज तुम इतरा करके जमीन पर चलते हो, आज तुम आईने के सामने खड़े होकर घंटे घंटे अपने आप को संवारते हो। कसम खुदा की ये तुम्हारा जिस्म होगा जब तुम्हारी रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर जाएगी। इस रूह पर, इस जिस्म पर आज ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, कल सफेद कफन में लपेट दिया जाएगा। आज तुम महंगे महंगे परफ्यूम यूज करते हो, याद कर प्यारे, काफूर की खुशबू तेरे जिस्म पर मल दी जाएगी। आज तू इतरा करके चलता है, तू तो ये सोच रहा है कि तुझको मरना ही नहीं है ना प्यारे। अल्लाह का कुरान फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो तू क्यों अपनी मौत को भूल गया है? तूने क्यों भुला दिया है? क्या तूने अपनी आंखों से नहीं देखा है? तेरी उम्र जितनी भी हो, अगर तूने देखा होगा, लोग रोड पर जाते हैं, पूरी गाड़ी एक्सीडेंट में खत्म हो जाया करती है। अभी दूर की बात नहीं है, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। इसी बहराइच जिले की बात है। 5 लोग एकदम इंतकाल कर गए। मुझे बता दो अपने दिल पर हाथ रख के, क्या उन्होंने ये सोचा होगा आज हम अपने घर से आखिरी बार निकल करके जा रहे हैं? क्या बच्चों वाले ने ये सोचा था आज मैं अपने बच्चे को आखिरी मर्तबा देख कर जा रहा हूँ? क्या उनकी माँ ने सोचा था आज मैं अपने लाल को आखिरी मर्तबा देख रही हूँ? ना प्यारे, कोई नहीं देखता है। बच्चे का दुनिया में आने से पहले माँ को 9 महीने पहले पता लग जाता है, मगर जाने से 1 सेकंड पहले भी पता नहीं लगता है। तुम अपनी मौत को भूल गए हो, तुमने मौत को भुला दिया है। कसम खुदा की प्यारे, तुम गुनाहों पर गुनाह करते चले जा रहे हो। तुमने ये भी देखा होगा, लोग छत पर चढ़ते हैं, अचानक पैर फिसलता है, सर के ऊपर गिरते हैं, उनका इंतकाल हो जाया करता है। हमने ये भी देखा है, लोग अपनी बीवी बच्चों के साथ रात को मस्तियां करते हैं और अचानक 3 बजे का टाइम आते आते एक अटैक पड़ता है और उसके बाद सुबह को मस्जिदों के मीनारों से उनके ऐलान की आवाज आती है, बोला भाई साहब का इंतकाल हो गया है, उनकी नमाज जनाजा ज़ोहर की नमाज के बाद होगी। ए मेरे प्यारे, तू ऐलानात सुनता है, क्या तेरे दिल में ये तमन्ना नहीं होती है? क्या तू कभी ये नहीं सोचता है कि तेरा भी एक दिन इन्हीं मस्जिदों के मीनारों से ऐलान हो जाएगा कि तुझे भी तन्हा अंधेरी कब्र में दफन कर दिया जाएगा, कि तेरे भी जिस्म पर कफन डाल दिया जाएगा? आखिर तू क्यों नहीं सोचता है? याद कर प्यारे, अल्लाह ना करे अगर बगैर तौबा किए मर गए और अल्लाह ताला ने अज़ाब के फरिश्ते हम पर मुसल्लत कर दिए। ए मेरी कौम के नौजवान, आज हम दुनिया के बिच्छू से भाग जाया करते हैं, आज हम दुनिया के सांप को देख करके भाग जाया करते हैं, आज हमसे घर का अंधेरा बर्दाश्त नहीं होता है, आज हमसे अपने रूम की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे बता, कब्र के बड़े बड़े अजदहे कैसे बर्दाश्त करेगा? कब्र के बड़े बड़े बिच्छू कैसे बर्दाश्त करेगा? कब्र का अंधेरा कैसे बर्दाश्त करेगा? कब्र की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्लाह अकबर प्यारे, अल्लाह ना करे अगर तू बगैर तौबा किए मर जाए और मैदान महशर में तेरा रब तुझसे पूछ ले, मेरे बंदे बता तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा है? ए मेरे भाई, हमने अपनी जवानी को तो चौराहों पर गुजारा है, हमने अपनी जवानी को तो मेले ठेलों में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को दूसरे की बहन बेटियों को ताकने में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को तो जिनाकारी में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को तो शराब नोशी में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को तो अय्याशी में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को तो सट्टेबाजी में गुजारा है। उस वक्त पछतावा होगा, ऐ काश कि मैंने अपनी जवानी को नेक कामों में गुजारा होता, ऐ काश कि मैंने अपनी जवानी को इबादत में गुजारा होता, ऐ काश कि मैंने अपनी जवानी को रियाजत में गुजारा होता, ऐ काश कि मैंने अपनी जवानी को माँ बाप की खिदमत करने में गुजारा होता, ऐ काश कि मैंने अपनी जवानी को पड़ोसियों की खिदमत करने में गुजारा होता, ऐ काश कि मैंने अपनी जवानी को उलमा के साए में गुजारा होता, मस्जिद के साए में गुजारा होता, मदरसे के साए में गुजारा होता। कसम खुदा की नौजवान, उस वक्त का पछतावा काम नहीं आएगा। अगर पछताना है तो आज ही पछता ले। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर माने। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुफ्ती जाफर रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। नौजवानों, तुम्हारे लिए पैगाम लेकर के आया हूं। मौत को भुला दिया तुमने, मौत को भूल गए तुम। और जब बंदा मौत को भूल जाता है फिर गुनाह करता है। आज मेरी कौम का नौजवान कौन सा ऐसा गुनाह नहीं कर रहा है? सबसे बड़ा गुनाह तुम तो ये कर रहे हो कि अपने माँ बाप को सता रहे हो। सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो। याद रखो, माँ बाप को सता करके अगर पूरी जिंदगी भी सजदे में गुजार दोगे, अल्लाह ताला ऐसे सजदे तुम्हारे मुंह पर मार देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि जिसके माँ बाप उससे राजी, उसका अल्लाह उससे राजी, और जिसके माँ बाप उससे नाराज, उसका मौला उससे नाराज। आज जमाने ने क्या कुछ नहीं दिखाया। मेरी कौम का नौजवान 18 साल से जैसे ही प्लस होता है ना, तो यार दोस्तों में रेस्टोरेंट में जाकर पार्टियां करता है, यार दोस्तों में पैसे उड़ाता है, अपनी जो है क्या है, अपनी इमेज बढ़ाने के लिए न जाने कितने कितने रुपए उड़ा दिया करता है। घर में बूढ़ी माँ बैठी है, उसकी दवाई के पर्चे उसके बिस्तर तले रखे रखे सड़ गए। बाप की खांसी का सिरप खत्म हो गया, मगर नौजवान को दोस्तों से तो फुर्सत, दोस्तों से ही फुर्सत नहीं, और माँ बाप की खिदमत नहीं करते। और एक ट्रेंड चल गया है, किसी इलाके में पीर साहब आते हैं ना, पीर साहब, अल्लाह अकबर, तो पीर साहब पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे पीर साहब अभी जन्नत में ले जाएंगे। अब बयान नहीं कर रहा हूं मैं। जी बिल्कुल सही है, सही है। मुझे इतना बता दो प्यारे, पीर साहब, अल्लाह ने उन्हें खूब माल दिया है। पीर साहब पहले से एयर कंडीशन रूम में रहते हैं। बिल्कुल सही से सुनना, पीर साहब के पास पहले ही से एयर कंडीशन रूम है। पीर साहब आते हैं, वो गाड़ी भी लग्जरी कार होती है, तो पीर साहब को तो आने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। जहां रहते हैं और जिस जगह उनका इंतजाम किया जाता है वो भी एकदम वीआईपी होता है। और तुम जाकर के कभी पीर साहब के हाथ चूम रहे हो, कभी पैर चूम रहे हो। मेरी कौम के नौजवान को ये तो पता है कि उसके पीर के पैर में कितने तिल हैं, मगर अफसोस इस बात का मेरे कौम के नौजवान को ये नहीं पता है कि उसके बाप के पैर में काम करते करते कितने छाले पड़ गए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कितने छाले पड़ गए हैं, किस वजह से छाले पड़े हैं? कि ये बूढ़ा बाप अगर चाहे तो 2 घंटे में इतने पैसे कमा सकता है कि अपना पेट भर ले। वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, वक्त से पहले दाढ़ी सफेद हो गई। मैं पूछता हूं किस लिए? जवाब आता है अपने बेटे को जवान करने के लिए। और आज यही बेटा कहता है अब्बा ने मेरे लिए क्या किया है। ए नादान, अगर अब्बा की कुर्बानी को देख लेता तो कसम खुदा की कभी ये बात नहीं कहता। ये तेरा बूढ़ा बाप है जो वक्त से पहले बूढ़ा हो गया है, वक्त से पहले इसकी दाढ़ी सफेद हो गई है। हाँ हाँ, ये बूढ़ा बाप है जो तुझे जवान करने के लिए कभी दूसरों की यहाँ नौकरियां कर रहा है, तुझे जवान करने के लिए कभी दूसरों की यहाँ मजदूरी कर रहा है, तुझे जवान करने के लिए कभी दूसरों से गालियां खा रहा है, तुझे जवान करने के लिए कभी रक्षे को खींच रहा है। आका, तुझे जवान करने के लिए कभी जंगल से लकड़ियां ला करके पीठ पर और मेहनत मशक्कत कर रहा है। किस लिए? सिर्फ तुझे जवान करने के लिए। पैर में कांटे चुभ रहे हैं मगर बर्दाश्त कर रहा है। मई जून की गर्मी है मगर बर्दाश्त कर रहा है। कभी गरम गरम पानी पी करके तेरे लिए नौकरियां कर, तेरे लिए जो है क्या है दूसरों की नौकरी कर रहा है। मगर तू कहता है माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है, बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ का मेरा एहसान कुछ पर क्या है। तो याद कर नौजवान, जब तू छोटा सा था तो तेरी 1 साल का भी नहीं था, तू बोलना नहीं जानता था। जाड़ों की सर्द रातें थी, जब तूने एक साइड बिस्तर पर पेशाब कर दिया था तो यही तेरी बूढ़ी माँ ने तुझे सूखे में लिटाया था। खुद माँ गीले पे लेट गई थी। जब तूने दूसरी जगह भी पेशाब कर दिया था तो तेरी माँ ने तुझे सीने पे लिटाया था और तुझे जो है क्या है तो खुद गीले में सो गई है। याद कर मेरी कौम के नौजवान, जब तूने एक दिन कहा था अम्मा मुझे प्यास लग रही है, पानी तेरी माँ के पास मौजूद था मगर पानी ठंडा होने की वजह से तेरी माँ ने नहीं दिया था। गरम गरम नरम नरम बिस्तर छोड़ करके ताजा पानी तुझे निकाल करके दिया था। याद कर मेरी कौम के नौजवान, तू कहता है माँ ने मेरे साथ क्या किया है। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा तूने कहा था अम्मी मुझे भूख लग रही है, तेरे घर में खाना मौजूद नहीं था मगर तेरी बूढ़ी माँ उठी
थी और तेरे लिए गरम गरम खाना बना करके दिया था। एक दिन तूने कहा था माँ मेरे सर में दर्द है, तेरी माँ ने पूरी रात तेरा सर दबाते दबाते तेरे आराम पर अपने आराम को कुर्बान कर दिया था। आज तू कहता है कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया है, आज तू कहता है मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया है। याद कर जब जब ईद आई है माँ ने तुझे नए कपड़े पहनाए हैं, अब्बा ने तुझे नए जूते पहनाए हैं। आज बूढ़े बाप के पैर में चप्पल भी है तो उसके अंदर छेद हो गया है, बूढ़ी माँ के सर पर दुपट्टा भी है तो न जाने कितने छेद हो गए हैं। और तुम्हारी बीवियां हर पर नए कपड़े पहन रखी है, तुम्हारे बच्चे हर पर नया जूता पहन रहे हैं, मगर तुमको इसका अंदाजा कहाँ है। याद कर अगर तू माँ को नाराज करके पूरी दुनिया को हासिल कर लेगा फिर भी नाकाम रहेगा, और अगर माँ बाप को राजी करके सिर्फ कुछ लोगों को राजी कर लेगा अल्लाह ताला तुझे कामयाब कर देगा। मैं कहता हूँ मस्जिदों में जो तुम 20-20 हजार रुपए देते हो, मदरसों में जो तुम 20-20 हजार रुपए देते हो, उर्सों में जो तुम 20-20 हजार रुपए देते हो, मज़ारों में जो तुम 20-20 हजार रुपए देते हो, हाल ये है तुम्हारी माँ घर में नाराज है। ऐसे 20 हजार रुपए किसी काम के नहीं है। पहले अपनी माँ को राजी कर ले, 20 रुपए की चीज उनको ला करके खिला देना। अरे तेरा 20 हजार देना इतना कामयाब नहीं होगा जितना 20 रुपए माँ जो आपको खिला देना। नारे तकबीर, बोल लो बोल लो बोल लो, नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर। नारे रिसालत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत जश्न दस्तारबंदी दारुल उलूम रज़विया मिसबाहुल कुरान, नारे तकबीर। इसीलिए प्यारे माँ बाप को सताने का गुनाह बहुत बड़ा है, गुनाह कबीरा। इसको छोड़ो। दूसरा गुनाह बता दूं, नमाजें तुम नहीं पढ़ते हो। कसम खुदा की जिस दिन मर गए कब्र में पहुंच गए ना तो याद रखो कब्र का अज़ाब बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। आज तुम सुनकर के अनसुनी कर रहे हो ना, कभी कब्र को लाइट बंद करके तसव्वुर करना। तुमने तो अपनी पूरी जवानी स्क्रीन के चक्कर में बर्बाद कर दी ना। 2 GB डाटा मिल गया, तुमने सोचा बस कुछ MB बच ना जाए, कंपनी वालों ने दे दिया तो बिल्कुल एकदम से चूस लेते हो तुम उस MB। पूरी जवानियां तुमने जवानों खराब कर ली, अपनी आंखों के नूर को बर्बाद कर लिया। जानते हो जब किसी पर तुम गलत निगाह डालते हो तो तुम्हारे दिल से नूरे ईमान निकल जाया करता है। अल्लामा हसन बसरी मौला अली के मुरीद अल्लामा हसन बसरी, उनका एक शागिर्द हाफिज़े कुरान पीर उस्ताद अल्लामा हसन बसरी शागिर्द हाफिज़े कुरान निकल के जा रहा था रास्ते में चलते खूबसूरत हसीना पर नजर पड़ गई, और जैसे ही नजर पड़ी ना उस हाफिज़े कुरान के दिल में गलत ख्याल आया। वो उसको फॉलो करने लगा, उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते जा रहा था, लड़की को एहसास हुआ इस बात का कि हाफिज़े कुरान मेरा पीछा कर रहा है। लड़की ने पलट करके देखा और कहा शर्म नहीं आती तुझे? एक तो तू मुसलमान, ऊपर से हाफिज़े कुरान, शर्म नहीं आती? उसके दिल में ये बात बैठ गई। अचानक पीछे पलटा और गया मस्जिद, कुरान खोला है। अब कुरान खोला है तो कुरान पढ़ रहा है मगर कुरान याद नहीं रहता है। अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहा है मगर कुरान याद नहीं होता है। फिर कोशिश की है, फिर कुरान याद नहीं हुआ है। रोते रोते पूरी रात गुजार दी, रोता रहा। फजर का टाइम आया, अल्लामा हसन बसरी के पास पहुंचा है, कहने लगा हुजूर मैं कुरान पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं होता है। हसन बसरी फरमाते क्या बात है, बात बता। कहा हुजूर एक लड़की जा रही थी, मैंने गलत निगाह से उसको देख लिया था हुजूर, उसके बाद से मैं कुरान पढ़ता हूँ, मुझे कुरान याद नहीं होता है। अल्लाह अकबर। हसन बसरी फरमाते हैं तू बड़ी जल्दी वापस आ गया, अगर तू कुछ और देर कर देता अब तो तेरे सीने से कुरान निकला है, खदशा ये था तेरे सीने से ईमान भी निकल जाता। मैं कहता हूँ मुझे इतना बता दो, ना आज की तरह ना हसन बसरी की तरह कोई उस्ताद है, ना उनके शागिर्दों की तरह कोई शागिर्द है। आज हम दिन भर लड़कियों को ताड़ते रहते हैं, आज हम दिन भर मोबाइल में गंदे गंदे मनाजिर देखते हैं, आज हम दिन भर न जाने कैसे कैसे गुनाह करते रहते हैं। हमको इस बात का खौफ नहीं होता कि हमारे दिल में नूरे ईमान बाकी है कि नहीं है। अगर ईमान की सलामती चाहते हो, अगर कब्र की सलामती चाहते हो, अगर आखिरत की सलामती चाहते हो तो कसम खुदा की मोबाइल को दूर कर देना, लाइट को बंद कर देना, मौला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेना। ए मेरे मौला,
मैं भटक गया था, ए मेरे करीम मैं दूसरी तरफ चला गया था। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, ए भूले हुए इंसान वापस आ जा, देख तेरा रब कितना करीम है। कसम खुदा की जब तुम नदामत के आंसू बहाओगे तो तुम्हारा रब तुमको माफ फरमाएगा। मेरे आका फरमाते अल्लाह ताला जब किसी की तौबा कबूल करता है तो न सिर्फ गुनाह माफ करता है बल्कि जिंदगी में जितने गुनाह किए होते हैं उन सबको कन्वर्ट करके नेकियों में बदल दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाइयों करना कुछ नहीं है, टाइम बहुत हो गया, वक्त बहुत कम है, 2 बज गए, आप लोगों को भी नींद आती होगी, इसीलिए इतनी खामोशी से आप सुन रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे पैगाम जो पहुँचाना था, पैगाम ये है कि इस जलसे में आए हो, जलसा दस्तार फजीलत में, ये जो है क्या है तालिब इल्म फारिग हो रहे हैं ना, इनकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तालिब इल्म चलता है तो फरिश्ते अपने परों को उनके पैरों के नीचे बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना भी बड़ा नेता हो, मंत्री हो, जंत्री हो, संतरी हो, पहली बात तो अब ग्रीन कालीन बिछाई जाती थी, उसके बाद कोई बहुत वीआईपी हो तो उसके लिए रेड बिछाई जाती। कितनी दूर के लिए? सिर्फ इतनी दूर के लिए जहां तक उसको चलना होता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं। रेड कर लाल कलर की कालीन जब बिछाई जाती ना कालीन, तो समझो ये बहुत बड़ा वीआईपी बंदा है। ये दुनिया के वीआईपी हैं जिनके लिए कालीन एक हद तक बिछाई जाती है, मगर कसम खुदा की तालिब इल्मों का मकाम ये है जब ये चलते हैं तो नूरी फरिश्ते अपने परों को इनके पैरों के नीचे बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मकाम, क्या मर्तबा है। हाफिज कुरान जब मैदान महशर कायम होगा तो ये है एक हाफिज कुरान 7 ऐसे अफराद की बख्शिश करवाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। तो जिन्होंने इनकी जो है क्या है दस्तार में हिस्सा लिया है, इनकी तालीम में हिस्सा लिया, बड़े खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ताला उन सब की जो है क्या है इन अतियात को और उनकी इस मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा और उनका इसका बेहतर सिला अता फरमाएगा। नौजवानों सच्चे दिल से तौबा करो, जब तौबा कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा और तुमको एक बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएगा। माँ बाप का अदब किया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो, गुनाहों से तौबा करो और जो है क्या है मदरसों की, मस्जिदों की, अपने मदरसों की, अपने मस्जिदों की इमदाद भी करो, इनकी हिफाजत भी करो। अभी जो सैयद साहब कह करके गए थे, उश्र निकाला करो, अपनी जो है क्या है खेती का उश्र निकाला करो, माल की ज़कात निकाला करो, उसके अलावा सदका व खैरात मदरसे में भेजते रहा करो। इससे होता क्या है, इससे होता यह है आपका माल भी पाक हो जाएगा, आपकी खेती भी पाक हो जाएगी और अपनी जान का सदका देंगे तो अल्लाह ताला सदके की बरकत से आपकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह। मौला ताला मेरे बोलने में कोई भी खता गलती हो उसे माफ़ फरमा। सबसे पहले मुझे इन हजरात को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे से पीछे तक सारे लोग कलमा शरीफ का विर्द कर लें, मोहब्बत से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।